डोकलाम संकट और गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार की कोशिशें अचानक नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2017 और 2021 के संघर्षों के बाद से ही दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। इस विषय पर कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सतत कूटनीति। डोकलाम और गलवान जैसी गंभीर घटनाओं के बाद भी दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कभी रुकी नहीं। सीमा पर तनाव को कम करने और यथास्थिति बहाल करने के लिए नियमित रूप से बैठकें होती रही हैं। ये दिखाता है कि दोनों ही देश पूरी तरह से संबंधों को तोड़ने के बजाय बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढने के इच्छुक हैं। सीमा विवाद का महत्व। जैसा कि आपने भी उल्लेख किया है, भारत के लिए चीन के साथ किसी भी रिश्ते में सीमा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि जब तक सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं होगी, तब तक अन्य क्षेत्रों में संबंध सामान्य नहीं हो सकते। वहीं चीन बातचीत पर जोर देता रहा है, लेकिन भारत की प्राथमिकता स्पष्ट है। भू राजनीतिक बदलाव। बदलते वैश्विक परिदृश्य, खासकर अमेरिका और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच, दोनों देशों के लिए एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। चीन के लिए भारत एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए चीन के साथ स्थिरता चाहता है। कुल मिलाकर भारत और चीन के संबंधों में मौजूदा प्रगति कोई अचानक की घटना नहीं है। ये वर्षों से चल रही चुपचाप कूटनीति का परिणाम है, जहां दोनों देश अपने मतभेदों के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला रख रहे हैं। हालांकि चीन के विस्तारवादी रवैये के कारण सीमा पर चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।